चैप्टर नंबर 4 में हमने एलसीएम और एचसीएफ का पहले पार्ट में बेसिक समझा। इसके सेकंड लास्ट पार्ट में, इस पार्ट से पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने एलसीएम से संबंधित 7 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि महत्वपूर्ण वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन थे और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। लास्ट ईयर पूछे गए एग्जाम में क्वेश्चन थे और बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। तो आपने यदि वो पार्ट मिस कर दिया है तो ज़रूर उस पार्ट को देखिए। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं और हमने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करवाए हैं आपको, वे सब प्रॉपर बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसमें आपको मैंने ये तरीका बताया कि किस प्रकार से आप ऑप्शन को देखकर ही आंसर दे देंगे। इससे अच्छे पार्ट यदि एलसीएम एचसीएफ के कहीं मिल जाए तो मुझे ज़रूर बता देना, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए इन्हें और अपने भाई बहन को, छोटे हो बड़े हो, उन्हें सबको बताइए कि एलसीएम और एचसीएफ इस प्रकार से फाइंड किया जाता है और इसे समझा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है द डिफरेंस बिटवीन द एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का अंतर हमें ज्ञात करना है। कौन से नंबरों के लिए है ये? 30, 36 और 90 के लिए, 30, 36 एंड 90। तो इसके लिए हमें एलसीएम और एचसीएफ पहले फाइंड करना होगा और फिर इन नंबरों का जो एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसका हम डिफरेंस पता करेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम, तो एलसीएम हमें निकालना है 30, 36, 90 का, ठीक है। 30, 36 और 90 का। तो हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 30, 36 और 90, ये हमने लिख लिए। अब हम इसमें 2 का भाग लगाते हैं। 2 का भाग 30 में लगाया हमने, तो आपका ये हो गया 15 बार, ये हो गया 18 बार और ये हो गया आपका 45 बार, ठीक है। फिर आप 2 का भाग लगाएंगे तो 2 से हमने यहाँ भाग दिया तो 15 वैसा का वैसा, ये 9 बार और ये आपका 45 वैसा का वैसा। अब आप यहाँ से किसका भाग दे सकते हैं? पहले ये देखिए, आप 3 का भाग तीनों में दे सकते हैं क्या? पहले बिल्कुल दे सकते हैं। तो 3 का यहाँ 5 बार, 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 का दिया तो 15 बार, 15 तिया 45। फिर इसके बाद यहाँ 3 का भाग अगेन गया, 5 वैसा का वैसा, 3 से 1 बार ये हो गया और 3 पंजे 15 वैसा का वैसा और 5 से यहाँ पर 1 टाइम 1 और 1, ये 1 1 आने तक हमें इसमें भाग की प्रक्रिया को पूरा करना है। तो फाइनली आपका जो एलसीएम है वो क्या आ गया? आपका एलसीएम आ चुका है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5 बराबर, गुणा कर देते हैं, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20। तो यहाँ आ चुका है 1 तो आपका 20 और 3 तिया 9। तो कुल मिला के इन दोनों का आप गुणा करेंगे, 9 दूना 18, 180, 9 दूना 18 और 0 180, ठीक है। तो आपका फाइनली एलसीएम आ गया 180। 180 वह संख्या है जो 30, 36 और 90 तीनों से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। 2 दूना 4, 4 पंजे 20, यहाँ पर कोई गलती। अब हम निकालते हैं एचसीएफ, ये हो गया हमारा एलसीएम। अब निकालते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन सभी को इंडिविजुअल हमें प्राइम फैक्टर निकालना होंगे। हम 2 से लगाते हैं 15 बार, 3 से लगाया 5 बार, 5 से लगाया 1 बार। उसके बाद 36 को लिया, 2 से भाग लगाया 18 बार, 2 से भाग लगाया 9 बार, 3 से भाग लगाया 3 बार, 3 से भाग लगाया 1 बार। उसके बाद आपका बचता है 90, इसको भी निकाल देते हैं। 2 से लगाया 45, 3 से लगाया 15 बार, 15 तिया 45 होते हैं, 3 से लगाया 5 बार और 5 से लगाया 1 बार। अब इन तीनों के जो फैक्टर आए हैं उसके अंदर से हमें निकालना है कॉमन, ठीक है। कॉमन निकालना है तो यहाँ पर एचसीएफ के लिए यह आपका 2 है, ठीक है। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दिया कॉमन। अब यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है।
तो ये आपका 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ये लिख दिया 3। ठीक है, अब और कुछ बचता है क्या कॉमन? यहाँ 5 है, इसमें कहीं भी 5, इसमें है, इसमें नहीं है, कुल मिलाकर 3 दूना आपका हो जाता है 6। तो 6 आपका हो गया एचसीएफ, और एलसीएम होता है 180 और एचसीएफ होता है 6। हमें ज्ञात करना है उसका अंतर। तो अंतर या डिफरेंस, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। 180 में से 6 को घटा दीजिए, तो फाइनली 174 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डी आंसर होगा। तो इस सवाल को आपको मैन्युअली हल करना ही होगा। एक तरीका तो यह हुआ, ठीक है, नंबर 1 प्रोसीजर। नंबर 2 प्रोसीजर थोड़ा सा और इसको इजी वे में सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे एचसीएफ को। ठीक है, हम इसे यहाँ से थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, और ये आपका एलसीएम वैसा का वैसा मैं रखता हूँ। अब एलसीएम तो आ गया, अब एचसीएफ को निकालने का दूसरा तरीका देखो आप। कई तरीके हो सकते हैं, आपको सिर्फ उसकी समझ होना चाहिए कि क्या समझ होती है एलसीएम और एचसीएफ की, इसके बेसिक क्या होती है, इसका उदाहरणा क्या होती है, वो अगर आता है तो आप बहुत आसानी से इसे कर जाओगे। ठीक है, हम एचसीएफ की प्रक्रिया फिर से करते हैं। अब एचसीएफ के अंदर अभी हमने तीनों को अलग अलग निकाला था, अब मैं एक साथ देखता हूँ, एक साथ लिखता हूँ 30, 36 और 90। ठीक है, इन सबको एक साथ लिखते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों से को डिवाइड कर सकती है, तो वह नंबर है आपका 2। 2 से किया 15 बार, 2 से किया 18 बार, 2 से किया 45 बार। ठीक है, अब आप इन तीनों में एक संख्या चूज कीजिए कि जिसका भाग इन तीनों में चला जाए। 2 का तो चला ही जाएगा, लेकिन 2 का 18 में जाएगा, तो वह संख्या है 3। 3 से ये 5 बार, 3 से ये 9 बार, और 3 से ये 15 बार। अब क्या ऐसी कोई नंबर है जो इन तीनों को एक साथ डिवाइड कर सके, तो यहाँ पर चूंकि 5 आ चुका है, इसलिए 5 से ही 5 डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ होता है ख़त्म, और इसका जो एचसीएफ है वह सीधे सीधे 2 × 3 मतलब 6 आ जाएगा। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब आप इसी को आगे बढ़ा दीजिए एलसीएम निकालने के लिए। एक ही बार में दोनों का काम खत्म, एक ही बार में दोनों का काम खत्म। अब आप यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम के लिए आगे बढ़ेंगे तो 5 का भाग लगाइए, 3 का भाग लगाइए, जो भी करना है इस प्रक्रिया को पूरी कर दीजिए यहाँ से आगे बढ़ाकर। तो आपको यहाँ पर जो फैक्टर मिलेंगे वे सारे एलसीएम के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ एक ही बार में यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ये मेथड आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, यह तरीका कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके हैं ये, और फास्ट तरीके हैं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में मात्र एक क्वेश्चन पर 90 सेकंड ही मिलते हैं। 90 सेकंड में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, द एचसीएफ ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज। 2 सहभाज्य या सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो हम जानते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक को छोड़कर। हमने पिछले 2 से 3 क्वेश्चनों में यह विषय देखा था कि 2 और 3 यह हमारे को प्राइम है, 3 और 4 यह को प्राइम है, 4 और 5 यह को प्राइम है, 5 और 6 यह को प्राइम है, 6 और 7 ये को प्राइम है, 7 और 8 ये भी को प्राइम है, 8 और 9 ये भी को प्राइम है। ठीक है, और 9 और 10 यह भी को प्राइम है, 10 और 11 यह भी को प्राइम है। ये कैसे को प्राइम, हमने तो बिल्कुल सीक्वेंस से लिख दिया है। उसके बाद 11 और 12 यह भी को प्राइम है, उसके बाद 12 और 13 यह भी को प्राइम है, 13 और 14 यह भी को प्राइम है, 14 और 15 ये भी दोनों भी को प्राइम है, 15 और 16 ये को प्राइम हो सकते हैं, देखना पड़ेगा। लेकिन है कैसे, क्योंकि इनके यदि हम फैक्टर निकालें तो कॉमन कुछ नहीं मिलना चाहिए। मान लीजिए हमने 9 और 10 को लिया, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 × 1, और 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, 5 दूना 10।
अब और गुणित में लास्ट में 1, तो 1 को छोड़कर बाकी यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ नहीं है, 5 है, यहाँ नहीं, इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है फैक्टर में 1 को छोड़कर। तो हमेशा 1 2 सहभाज्य संख्याओं का HCF होता है। बिल्कुल फाइनल है यह बात। तो ये सब हमारे कोप्राइम के उदाहरण हैं। जैसे 15 और 16, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणित 5 गुणित 1, 5 या 15 और 115 और 1 भी उसका फैक्टर है। उसके बाद 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, ऐसा लिख सकते हैं, दूना 16। तो क्या इनमें कहीं कोई कॉमन है क्या, इधर 3 है इधर 2 है, कुछ भी कॉमन आपस में नहीं है, इसलिए यह भी आपका कोप्राइम की श्रेणी में आता है। तो यह होती है कोप्राइम की बेसिक समझ। तो इससे आपको क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो बहुत मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है ये। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 10। एक से एक क्वेश्चन है यहाँ पर महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण। व्हाट इज द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8 12 और 15 8 12 एंड 15, ठीक है, वह संख्या क्या होगी जिसे 8 12 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। इस क्वेश्चन को हम मोस्ट आईएमपी की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, कैसा मोस्ट आईएमपी। अगर आपसे थोड़ा सा हार्ड लेवल करके क्वेश्चन को पूछने की वो कोशिश करे एग्जामिनर, तो यह क्वेश्चन आपको बनता है और एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पर पहले हम इसका कुछ बेसिक बनाते हैं कि इसकी समझ क्या है, इसका माइंड मैप बनाते हैं। इसे हम कहते हैं माइंड मैप। क्या कहेंगे इसे, माइंड मैप। तो आपको सबसे पहले माइंड मैप बनाना आना चाहिए। माइंड मैप का अर्थ ये है कि वह संख्या क्या होगी जिसे 8 12 और 15 से भाग देने पर, किन से भाग देना है, 8 से 12 से और 15 से भाग देने पर उस संख्या में उस नंबर में भाग देंगे आप। तो प्रत्येक दशा में यहाँ पर रिमाइंडर जो है आपका 3 बचना चाहिए। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। वह नंबर हमें पता करना है। तो उस नंबर को पता करने के लिए आप 8 12 और 15 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले आप निकालिए एलसीएम। ये बेसिक पार्ट है माइंड मैप का, हम इसे ही लास्ट में सॉल्व करवाएंगे। अब एलसीएम निकाला 8 का 12 का और 15 का, तो आप भाग विधि द्वारा निकालेंगे और मैं सीधे सीधे निकालूंगा। अब मुझे 15 या 15 की टेबल से कोई नंबर चाहिए जिसके अंदर 8 का और 12 दोनों का भाग चला जाता है। तो मैं वो टेबल देखता हूँ, 15 30 45 60 75 90 और 105 120, इस टेबल में कहीं ना कहीं वो नंबर आपको मिल जाएगा जिसमें 8 और 12 का दोनों का भाग जाता है। ठीक है, तो 8 का भाग इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा, लेकिन 12 का भाग भी इसमें चला जाएगा। ठीक है, 15 का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि तो वह नंबर आपका हो गया 8 से 8 5 40 और 20 नहीं जाएगा 60 में। ठीक है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। और 12 का भाग इसके अंदर नहीं जाएगा, 90 में नहीं जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ चलते हैं, तो 12 से आपके 60 में भाग चला जाएगा। ठीक है, 8 का भाग चला जाएगा, मुझे 4 का ध्यान था इसलिए मैं 60 पे अटक गया था। तो यहाँ पर वो 120 नंबर है जिसके अंदर तीनों का भाग चला जाएगा। और ये नंबर हमें कहाँ से मिले, ये नंबर मिले हमें 15 की टेबल से। 15 की टेबल में छोटा से छोटा नंबर 120 है, 8 से भाग देंगे तो ये बिल्कुल निकल जाए, क्योंकि 15 28 120 होती है, 15 28 120 होती है और बारदाम 120 होती है। तो आपका एलसीएम आ चुका है 120। अब 120 का क्या अर्थ है एलसीएम का, एलसीएम ये कहता है कि आप 8 से 12 से और 15 से यदि इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में वो कह रहा है कि रिमाइंडर हमें शेष बचना चाहिए 3। अगर 3 रिमाइंडर हमें शेष बचाना है तो क्या संख्या लेनी होगी, तो वह संख्या होगी आपको 120 + 3 मतलब
23। 123 में यदि आप 8 का भाग लगाएंगे तो आपको रिमाइंडर 3 मिल जाएगा। यदि आप 12 का भाग लगाएंगे तो भी आपको रिमाइंडर 3 मिल जाएगा, और यदि 15 का भाग लगाएंगे तो भी आपको रिमाइंडर या शेषफल 3 मिल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पहले एलसीएम निकालना है, और फिर सिर्फ माइंड मैप समझ लीजिए कि यह आपका माइंड मैप है। इस माइंड मैप को यदि आपने माइंड में उतार लिया तो ये मान के चलिए कि आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। रिमाइंडर 3 बचाने से अर्थ है कि आप पूरी तरह से कोई भी संख्या का किसी भी संख्या में भाग दे दीजिए, उसमें जो भी रिमाइंडर बचाना हो उसे जोड़ दीजिए, तो आपको वो रिमाइंडर या शेषफल हमेशा बचा हुआ दिखेगा जब आप भाग की प्रक्रिया में जाएंगे तो। ठीक है, तो यह क्वेश्चन बिल्कुल मोस्ट आईएमपी है, और एलसीएम निकालने का यह एक तरीका है, और आप इसको भाग विधि द्वारा भी एलसीएम ऐसा करके भी निकाल सकते हैं। तो ऐसे भी आपका एलसीएम 120 आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि हम सीधा देखकर, क्योंकि प्रैक्टिस काफ़ी हो चुकी है हमारी लास्ट लेक्चर के अंदर, इसलिए आप सीधे सीधे इसको ऐसा निकाल सकते हैं। तो जितनी जल्दी क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे उतना बेहतर आपके स्वास्थ्य के लिए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 4 अंकों की संख्या, डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। वह छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करो जो कि 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित हो। पिछले क्वेश्चन जैसा ही यह क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम तरीका है। सबसे पहले हम बनाएंगे इसका माइंड मैप। माइंड मैप ये कहता है कि आपको एक नंबर देखना है, और वह नंबर कैसी होनी चाहिए, वह नंबर होनी चाहिए 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो यहाँ आपको माइंड मैप में 4 अंकों की छोटी संख्या आपको लेना है। तो यह नंबर आपका हो गया। इस नंबर के अंदर किस किस का भाग चला जाना चाहिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। इन नंबरों से यह नंबर पूरी तरह से डिवाइड भी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे किस किस का, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का। तो यहाँ पर हम एलसीएम के बेसिक से जानते हैं कि 7 की टेबल से वह एलसीएम आपको मिलेगा। ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर यदि एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये लिख लिया हमने। 3 और 3 6 संख्याएं हैं हमारी। 2 से डिवाइड किया बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ये 3 और 2 दूना 4 और ये 5 और ये 6 में 2 का भाग दिया तो 3 बचा और यहाँ पर 7 आया। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 3 वैसा का वैसा, 2 से ये 1 बार, ठीक है, और ये आपका 5 वैसा का वैसा, और ये आपका 3 वैसा का वैसा, और ये 7 ऐसा का ऐसा। अब आपका 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से ये 1, 5 वैसा का वैसा, ये 1 और ये 7। कुल मिलाकर आपको एलसीएम में क्या क्या मिलेगा, एलसीएम में 1, 2, तो 2 तो ये मिल गए, 2 गुणित 2, 1 आपको मिलेगा 3, ये गुणित में 3 लिख दिया, और क्या मिल रहा है, एक 5 मिल रहा है और 1 मिल रहा है 7। फाइनली जब इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4, 12 पंजे 60 और 6 7 42, 420। यह आपका एलसीएम आ गया 420। ठीक है, 420 एलसीएम आ चुका है। बात एलसीएम पर आकर ख़त्म नहीं होती है, इसमें ऑप्शन भी है 420, लेकिन हम 420 को ऑप्शन में चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो 4 अंकों में हमारे पास ये 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो ही जाते हैं, क्योंकि ये 3 डिजिट के हैं। अब बात आती है इसमें से और इसमें से चूज़ करने की, तो इन दोनों में से हम चूज़ करेंगे। अब आपको 420 की टेबल आगे बढ़ानी है। 420 की आप टेबल आगे बढ़ाइए, तो 420 से 840, ये भी आपका 2 अंकों में आता है। अब तीसरा 3, तो 1260,
1260 वह नंबर है जिसके अंदर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का भाग चला जाएगा। यह पता कहाँ से चला हमें 1260 का? यह पता बताया है 420 ने। तो यह तो हुआ हमारा एक तरीका सीधा सीधा सॉल्व करने का, कि जिस तरीके से हम सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके सेकंड तरीके के ऊपर। ठीक है, इसे हम यहाँ से इतना क्लियर कर देते हैं और आपको इसका सेकंड तरीका मैं दिखा देता हूँ। सेकंड तरीका, क्योंकि यह एग्ज़ाम आपकी तर्क शक्ति की भी परीक्षा लेती है, आपका ज्ञान कितना है यह भी ज़रूरी है वहाँ पर जानना, और यह भी ज़रूरी है कि आप कितने वेरिएशन में सोचते हैं, आपका सोचने का कितना वेरिएशन है, आप कितने प्रकार से सोच सकते हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन पर विचार करिए। पहला ऑप्शन है आपको 1260, दूसरा ऑप्शन है 420, तीसरा ऑप्शन है 840 और चौथा ऑप्शन है आपका 2100। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो फाइनल बात है कि 4 अंकों की संख्या इसके आंसर में आएगी, तो 4 अंकों की संख्या आंसर में आएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आपका कट हो चुका है। ये दोनों ऑप्शन जब कट हो गए तो बचते हैं हमारे पास 1260 और 2100। अब इन दोनों में देखो आप कि क्या 7 का भाग इसमें जाता है, 7 का 21 और 00 मतलब चला जाएगा। क्या 6 से ये डिवाइड होता है? तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचते हैं वह फाइनली बचते हैं ये वाले और ये वाले। इन दोनों में से हमें चूज़ करना है। जब इन दोनों में से चूज़ करना है तो हमें एलसीएम पता करना है। सबसे पहले एलसीएम पता कर लिया, एलसीएम आया 420। बस यहीं से आप इस ऑप्शन दोनों में से विचार कर लीजिए कि क्या आएगा। 420 क्या इस 420 की टेबल में यह आता है? यस, ये 420 की टेबल में आता है, तो इस ऑप्शन को हमें देखना भी नहीं है छूकर चिमटे से। ठीक है, तो 1260 पे आँख बंद करके निशान लगा दीजिए। ठीक, तो ये इस तरीके से कई वेरिएशन में आप इस क्वेश्चन को सीख सकते हैं, देख सकते हैं और समझ। अब हमारा प्रश्न नंबर 12, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इस फॉर्म में आप दी गई है। अब आपको थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर दिया गया है एलसीएम का और एचसीएफ का। हम जनरली एलसीएम और एचसीएफ जब निकालते थे तब हमें फैक्टर निकालना होते थे, प्राइम फैक्टर निकालना होते। अब यहाँ पर थोड़ा सा रेडीमेड आपको बनाकर दे दिया गया है। क्वेश्चन में आपको रेडीमेड बनाकर दिया गया है कि आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे फैक्टर दे ही दिए गए हैं। आपको नंबर नहीं दी गई है कि किस नंबर का आपको एलसीएम पता करना है, लेकिन उस नंबर के आपको फैक्टर दे दिए गए हैं, गुणनखंड दे दिए गए हैं। तो आपका जो एक नंबर है, नंबर 1 आप इसे मान लीजिए, उस नंबर के जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। नंबर नहीं दिया गया है। नंबर 2, इसके फैक्टर दिए गए हैं 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11। हम यही तो करते थे एलसीएम निकालने के लिए। सबसे पहले आपको निकालना होते थे फैक्टर, तो हमने यहाँ क्वेश्चन में यहाँ पर ऑलरेडी फैक्टर आपको दे ही दिए हैं। 3 5 7 और 11 दिए हैं, 2 3 5 7 दे दिए हैं, 2 3 5 7। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एलसीएम निकालने के लिए इन फैक्टरों में सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन। एक 3 आपका यहाँ पर है, मैं इसको सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ ताकि गलती नहीं होगी। यहाँ 5 है दोनों में, इसको 5 लिख लेंगे। जनरली सब इसमें स्टार्टिंग से बताएंगे, मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों कॉमन लिख लिए। और क्या कॉमन है? 7, तो ये हमने निकाल लिया 7। अब क्या क्या बचता है? अब हमारे पास बचता है 2 सिंगल रूप में, तो 2 को भी हम लिख लेते हैं। ये कैसा बुरा है, ये 2 लिख लिया हमने, और 11 जो है 11 हमारा, इसे भी लिख लिया। तो सबसे पहले कॉमन को लिखना है, तो ये हमारे डबल लाइन कर देते हैं कॉमन पर हम। ये कॉमन थे, ये कॉमन थे, ये कॉमन लिख लिए, और सिंगल वाले सिंगल में लिख लिए। कॉमन वाले भी एक बार लिखेंगे और सिंगल वालों को भी लिख लिया एक बार। अब आप चाहें तो इसका गुणा कर दीजिए, लेकिन हम आंसर की नज़र तरफ देखें
तो यहाँ पर आंसर में हमें फैक्टर के फॉर्म में ही दिया गया है। ठीक है, अब एक एक आंसर को समझते हैं कि इनका क्या मीनिंग है। जैसे पहला वाला 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11, तो ये तो आपका इससे मैच होता है, तो ये तो हो गया हमारा आंसर। मान लीजिए ये कहीं यहाँ पर होता है, तो आप इसे पहले देखते, यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ कितनी बार है, 3, 3 हमारे पास एक बार है, तो यह तो हो गया कट। उसके बाद यहाँ पर 3 5 7 2 है ही नहीं, तो 2 तो हमारे पास है, तो इसलिए यह भी कट होता है। नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो यह भी कट होता है क्योंकि यह हमारे पास उपलब्ध है। तो यह हमारा होता है फाइनली एलसीएम। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको करना है। बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन है ये? स्मार्ट श्रेणी का क्वेश्चन है ये। आपका बिल्कुल स्मार्ट तरीका देखना चाहता है, जानना चाहता है कि आप कितने बेहतर तरीके से सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एचसीएफ ऑफ 5 into 7 into 9 into 11 into 13। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि 2 नंबर की जगह हमें उनके फैक्टर दिए गए हैं। नंबर 1 के जो फैक्टर है वो है हमारे 5 गुणित 7 गुणित 9 गुणित 11 गुणित 13, और एक और नंबर मान लीजिए नंबर 2, इसके फैक्टर है हमारे 9 गुणित 11 गुणित 13 गुणित 17। ये थोड़ा सा अधूरा फैक्टर है, लेकिन इन्होंने दिया है तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके और भी टुकड़े हो सकते हैं, 9 के भी हो सकते हैं। इसे प्राइम फैक्टर नहीं करेंगे, सिर्फ फैक्टर कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 9 के फिर अगेन टुकड़े हो सकते हैं, तो इसको और ब्रेक करके लिखा जा सकता था। ठीक है, अब हमें बात करनी है इसकी एचसीएफ की। एचसीएफ की बात करना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। हम जानते हैं कि प्राइम फैक्टर लिख लें या फिर इसके फैक्टर लिख लें, दोनों के अंदर से हमें कॉमन देखना है। कॉमन क्या है? तो यहाँ पर दोनों में अगर देखें तो हमारा जो 9 है वह कॉमन है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं। ये आपका 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है, हमने लिख लिया 9। ठीक है, नेक्स्ट आपका 11 यहाँ पर भी है, 11 यहाँ पर भी है, ये लिख लिया 11। और कुछ आपको दिखाई दे रहा है क्या कॉमन में? तो यहाँ पर 13 है और यहाँ पर भी 13 है, हमने इसे भी लिख लिया कॉमन में। अब आप देखिए कुछ और कॉमन है क्या? नहीं है, बस यही हमारा एचसीएफ है। फाइनल यही हमारा आंसर बन जाएगा, इसे ही हम कहेंगे एचसीएफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका बिल्कुल स्मार्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। और क्वेश्चन आते कैसे हैं? क्वेश्चन का लेवल बनता है। मान लीजिए आपको मान क्या लें, आपको आना ही है 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाना मैथ्स में। 20 क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन के लिए आपको 75 सेकंड एवरेज निर्धारित करा हुआ मिलता है। मतलब मैंने जो इसका पहला वीडियो है उसके अंदर आप देखना कि किस प्रकार से तैयारी की जाती है एग्ज़ाम हॉल में बैठने की और क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने की रणनीति क्या होगी। उसमें आपको एवरेज 75 सेकंड हाथ में आएंगे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब 75 सेकंड है और 20 क्वेश्चन है, तो ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आपका 75 सेकंड में सॉल्व हो जाए। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2 मिनट लेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 1 मिनट लेंगे, तो एवरेज आपका 75 सेकंड बनता है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 2 सेकंड के अंदर भी सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो 5 सेकंड के अंदर सॉल्व होंगे। वो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है जो 3 से 5 सेकंड में सॉल्व होता है। यदि एग्जामिनर ने आपके 20 प्रश्नों के अंदर 4 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जो कि 2 मिनट लेंगे, तो फिर आपको यहाँ पर सरल क्वेश्चन तो नहीं कहेंगे, इसे स्मार्ट क्वेश्चन देगा वो सामने वाला इसके अंदर फिट करके, ताकि आप उसे देख कर पाएंगे। और यदि यहाँ पर भी आप 3 मिनट लेंगे तो फिर आकृति में आपका समय कम पड़ेगा और फिर आप लैंग्वेज में टाइम कम लेकर जाएंगे, तो वहाँ पर क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। बस यही एक एग्ज़ाम को क्रैक करने का फंडा होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 numbers आर 4 and 48।
दो संख्याएं हैं जिनका एलसीएम और एचसीएफ 4 और 48 दिया गया है। चलिए लिखते भी जाते हैं यहाँ पर तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नोट डाउन कर लेते हैं कि एचसीएफ आपको कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, और एलसीएम कितना दिया गया है, यह दिया गया है 48। अब आप कहेंगे सर आपने एचसीएफ 4 आपको एलसीएम लेना था और 48 आपको एलसीएम लेना था। तो भाई किसी भी संख्या का कोई भी दो नंबर है उनका एलसीएम हमेशा बड़ा ही होगा, बराबर भी हो सकता है, लेकिन जनरली एलसीएम बड़ा होगा, एचसीएफ छोटा नंबर होगा। ठीक है, बात क्लियर। रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ दिस नंबर 12, इनमें से एक नंबर आपका जो है वो 12 है, देन द अदर नंबर इज, तब आपको नंबर 2 क्या होगा यह बताना है। ठीक है, यह सीधा सीधा क्वेश्चन है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। अब यहाँ पर आप क्रम अगर देखें तो पहले एचसीएफ दिया है फिर एलसीएम दिया है, तो क्रम में 4 पहले आएगा 48 बाद में, तो ये 4 पहले 48 बाद में। यदि इनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी क्या होगी। तो हम जानते हैं एक फार्मूला, बहुत ही बढ़िया फार्मूला है जिसको हम यहाँ पर तीसरी बार लिख रहे हैं। क्या फार्मूला है कि एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर नंबर 1 इंटू नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 संख्याओं का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के आपस में बराबर होगा। एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के आपस में बराबर होगा। यह हमारा सूत्र है, यह हमारा फार्मूला है। इसमें पुट कर देते हैं तो एलसीएम आपका है 48, एचसीएफ आपका है 4, एक नंबर आपकी 12 है और दूसरी नंबर आपको पता करना है। तो यहाँ पर हम अगली स्टेप में 48 गुणित 4 बटे 12 कर देते हैं और यह आपके हो गए नंबर 2। और 12 चुको 48 और 4 चुको होती है 16, तो यहाँ कुल मिलाकर वह नंबर आ जाएगी 16। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 216 एंड देयर एचसीएफ इज 3, देन देयर एलसीएम इज, आपको एलसीएम यहाँ पर पता करना है। दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो नंबरों का गुणनफल या प्रोडक्ट कितना दिया गया है 216 एंड देयर एचसीएफ, और क्या दिया गया है, हम इसे एचसीएफ को यहाँ देखते हैं। एचसीएफ दिया गया है इसमें 3, तो आपको एलसीएम पता करना है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल नंबर 1 इंटू नंबर 2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर बिल्कुल गुणा दे दिया गया है 216। कितना दिया गया है 216, उसे लिख देते हैं 216 बराबर एलसीएम पता करना है, एचसीएफ दिया गया 3, तो एलसीएम बराबर 216 बटे 3, 3 का भाग लगाया 3 7 21, 3 दूना 6, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 72। यह आंसर आपको यहाँ पर मिल गया है। तो इस प्रकार से आप इसे चेक करके देख सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ क्या आएगा। यदि आपको कह दिया जाए कि एलसीएम 72 है तो एचसीएफ पता कीजिए, तो भी प्रक्रिया यही की यही रहेगी। यदि आपको एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, इसमें से एक नंबर एब्सेंट कर दे, तो भी प्रक्रिया यही रहेगी। हमें कुल मिलाकर यह फार्मूला दिमाग में रखना है, इस फार्मूले का हमें यूज़ करना आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 जो कि IMP है। ठीक है, पहले ही मैंने IMP लिख दिया है इसे देखकर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, दिख बहुत बड़ा रहा है लेकिन है वो बहुत छोटा। आपको एलसीएम ऑफ ये दो नंबर दिए गए हैं, कौन से नंबर 1, नंबर 1 दिया गया है 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5, नंबर 2 दिया गया है, इसके फैक्टर दिए गए हैं 2 की घात 4 गुणित 5 गुणित 7, इनका पता करना है हमें एलसीएम।
ये संख्याएं हैं। संख्याएं कैसे है, मान लीजिए 8 है, 8 को आप लिख रहे हैं 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। इसे लिख सकते हैं 2 की घात 3 भी लिख सकते हैं। यदि आपके पास 20 है तो आप इसे लिखते हैं 2 दूना 4 पंजे 20, तो आप इसको 2 की घात 2 गुणित 5 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से भी इसे लिखा जा सकता है। तो इसी फॉर्म में ये लिखा गया है, इसी फॉर्म में इसे भी लिखा गया है। तो यहाँ पर अब आप एलसीएम में हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। तो यहाँ 2 की घात 3 कॉमन है और यहाँ 2 की घात 4 है, तो हम 2 की घात 3 ले लेते हैं। 2 की घात 3 ले ली। अब क्या बचता है, 1 2 यहाँ पर बचता है, 1 2, और क्योंकि 2 की घात 3 यहाँ से चला गया तो 1 2 यहाँ बच गया, 1 2 लिख लिया। अब क्या बचा, अब हमारे पास बचता है यहाँ पर 5, तो दोनों में 5 था, ये लिख लिया। 1 3 बचता और 1 7 बचता, बस इनका गुणा कर दीजिए। दोनों 2 दूना 4 दूना 8, 5 दूना होता है 10 गुणित 3 गुणित 7। अब आप सीधे सीधे 10 8 80 हो गया, गुणित 3 गुणित 7 है, और 8 या 24 240 हो गया, गुणित 7 है, और यहाँ 0 और 7 चुको 28 की 8 बची 2, 7 दूना 14 और 2 हो गए 16, तो ये हो गया 1680। कहाँ है 1680, ये गया। तो यह आपका हो जाएगा फाइनली आंसर। तो इस प्रकार से आप स्मार्ट तरीके से, यह आपका क्वेश्चन अगेन स्मार्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है, और इसे बिल्कुल इजीली आपको मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 75 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं लगाना है और सॉल्व कर देना है। यदि इतने में आप कर देते हैं तो मान के चलिए कि आप पास हो जाएंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में यदि आप थोड़ा समय ज़्यादा लेते हैं तो फिर थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है। अब अगले जो क्वेश्चन आएंगे वे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, और इनमें लगेगा थोड़ा सा समय। ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया तरीके से एनिमेशन के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को देख पाएंगे। और यदि आप अभी इसे सीख लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप कि इतना कुछ आपको आज समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको और बेहतर तरीके से एचसीएफ और एलसीएम को एंडिंग करेंगे। कुछ क्वेश्चन चुनिंदा ही बचे हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।